नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में 14 जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले 5 वीडियो जो हैं वो इन दुर्ग से संबंधित अपने पूरे हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन जो है आगे के जो दुर्ग हैं वो कंप्लीट करेंगे। टोटल जो है आपके 30 दुर्ग जो है वो 30 दुर्ग अपन पढ़ेंगे, 30 से लेकर के और 31 दुर्ग जो है वो अपन कवर करेंगे, जिनमें से 14 दुर्ग जो है वो अपने कवर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन जो है 15 से लेकर के और आपके जो है 22 दुर्ग, इतने दुर्ग पढ़ेंगे। फिर आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि दुर्ग से संबंधित एक वीडियो और होने वाला है। इस प्रकार से टोटल जो 7 वीडियो है वो आपके दुर्ग के बनेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भटनेर किला। देखिए, ये 30 जो दुर्ग हैं, 30 या ये 31 दुर्ग जो अपन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे दुर्ग जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इनसे किसी न किसी एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं भटनेर किले से। तो भटनेर किला जो है, इसका अन्य नाम है उत्तरी भड़ किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्योंकि ये कहाँ पे है? ये है आपका हनुमानगढ़ जिले में। देखिए, ये अपना राजस्थान है और इस अपने राजस्थान में ये जो टॉप पर जो ऊपर की साइड में, उत्तर साइड में जो है आपका हनुमानगढ़ जिला है। तो इस हनुमानगढ़ जिले में ये आपका भटनेर का किला है, यानी कि ये उत्तरी सीमा जो है उस उत्तरी सीमा का प्रहरी है, पहरेदार है उत्तरी सीमा का। कौन सा? आपका भटनेर किला। क्योंकि ये कहाँ पे है? ये है आपका हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ कहाँ पे है? आपके उत्तर दिशा में है। देखिए, भटनेर किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे है। क्योंकि हनुमानगढ़ में इधर कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी आती है। तो उस घग्गर नदी के ये किनारे है हनुमानगढ़ में भटनेर का किला। निर्माण करवाया है इसका भूपत भाटी ने। वास्तुकार है केकैया। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। भटनेर किले का वास्तुकार कौन है? केकैया जो है ये इसका वास्तुकार है। और इसका निर्माणकर्ता कौन है? भूपत भाटी इसका निर्माण करता है भटनेर के किले का। देखिए मित्रों, विशेषता की अपन बात करते हैं तो मिट्टी से निर्मित किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है इस पे हुए हैं। अब इससे पहले अपन ने एक दुर्ग पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियोज में। ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान में जिस पर सर्वाधिक जो है स्थानीय आक्रमण हुए हैं? कौन से आक्रमण? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जो है कौन से दुर्ग पर हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग में हुए हैं? क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया है इससे पहले वीडियो में। जिन्होंने भी वो पढ़ा है, देखा है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण जो है किस दुर्ग पे हुए हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो है आपके इस भटनेर किले पे हुए हैं। क्योंकि सबसे, देखिए, उत्तर दिशा में है, ये आपका एकदम सीमा पे है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है इस पे हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण है इसमें। और मामा भांजा मजार जो है वो इसमें है। किसमें? आपके भटनेर के किले में मामा भांजा मजार। तो ये मामा भांजा मजार है, महत्वपूर्ण है भाई, ये भी ध्यान में रखना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पे हुए हैं भाई? जो एकदम टॉप पर है, ऊपर की साइड में है, आपका उत्तर दिशा में है। क्योंकि इधर से ही आपके जो है विदेशी आक्रमण करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी आक्रमण है आपके इस भटनेर दुर्ग पे हुए हैं। मिट्टी से निर्मित ये आपका किला है। इसके अलावा देखिए, गजनवी का आक्रमण हुआ है यहाँ पे 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ है यहाँ पे 12वीं शताब्दी में। तैमूर का आक्रमण हुआ है यहाँ पे 1398 में। कामरान का आक्रमण हुआ है 1534 ईस्वी में। और अहमद शाह का आक्रमण हुआ है यहाँ पे 18वीं सदी में। ये आक्रमण जो है ये ऐसे ध्यान में नहीं रखने हैं, बस इतना ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो है आपके भटनेर किले पे हुए हैं, हनुमानगढ़ किले पे हुए हैं। देखिए, शेर खां की कब्र भी यहाँ पे बनी हुई है। तैमूर लंग, ये है आपका तैमूर लंग, जिसका आक्रमण हुआ है 1398 ईस्वी में। इसने एक बात कही है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत किला जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके तैमूर ने कहा है। और किस किले के लिए कहा है? आपके भटनौर किले के लिए कहा है, जो कि आपका हनुमानगढ़ में है। तो ध्यान में रखना, हनुमानगढ़ में आपका जो भटनेर का किला है महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला किला है आपका लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ किला जो है ये अजय दुर्ग कहलाता है और पारिक किला कहलाता है। ये आपका भरतपुर में है।
तो लोहागढ़ किला कहाँ पे है आपका? भरतपुर में है। देखिए ये है अपना राजस्थान, और इस अपने राजस्थान में ये है आपका इधर भरतपुर। तो इस भरतपुर में कौन सा किला है आपका? लोहागढ़ किला है। कौन सा किला है? लोहागढ़ किला कहाँ पे है? ये आपका भरतपुर में है। ये धौलपुर भरतपुर इधर है आपके। तो इसमें जो है आपके पूर्व साइड में इधर जो है आपके ये लोहागढ़ किला है भरतपुर में। इसका निर्माण करवाया है महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। विशेषता क्या है? अष्ट धातु का किवाड़ है इसमें। ये अष्ट धातु का जो किवाड़ है ये जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में यहाँ पे लगाया था, और ये लाल किले से उखाड़ करके लेके आए थे। ध्यान में रखना, अष्ट धातु का किवाड़ किस दुर्ग में है, किस किले में है? तो ये जो पूर्वी साइड में है आपका भरतपुर, यहाँ में जो है आपका लोहागढ़ का किला, इसमें है आपका अष्ट धातु का किवाड़। देखिए अष्ट धातु यानी कि धातु आ रही है, यानी कि ये लोहा आ रहा है। देखिए लोहा, तो ये लोहागढ़ किला इसी में है आपका अष्ट धातु का किवाड़। इसमें एक फतेह बुर्ज है, एक जवाहर बुर्ज है। जवाहर बुर्ज में शासकों का राज तिलक होता था। जवाहर सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया है इस जवाहर बुर्ज का। देखिए 5 बार जो है लॉर्ड लेक ने इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन क्या हुआ? वह हर बार असफल रहा। इसलिए जो है इस दुर्ग को बोला जाता है अजय दुर्ग। किस दुर्ग को? लोहागढ़ दुर्ग को, क्योंकि इस दुर्ग में क्या है आपका अष्ट धातु का किवाड़ है। इस किवाड़ को जो है तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ध्यान में रखना है अपन को कि 5 बार जो है लॉर्ड लेक ने इस अष्ट धातु किवाड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 5 ही बार जो वह असफल रहा था। कहावत है कि 8 फिरंगी और 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। यानी कि ये जो जाट के 2 छोरा जो है ये जो है इन सब पे भारी है। किस पे? ये 8 फिरंगी 9 गोरा जो है, ये जितने भी जो आक्रमण करने वाले हैं उन सब पर ये भारी है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपके दुर्जन लाल, एक है आपके माधो सिंह। तो ये आपका अजय दुर्ग है। इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया है। ये आपका भरतपुर में है। इसमें आपका अष्ट धातु का किवाड़ है, और इसमें जो है एक जवाहर बुर्ज है जिसमें शासकों का राज तिलक होता था। 5 बार जो है लॉर्ड लेक ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये सारी बातें जो है महत्वपूर्ण है। अगला है आपका बयाना का दुर्ग। बयाना दुर्ग जिसको बोला जाता है सोनितपुर, बाणासर दुर्ग, बादशाह किला, श्रीपुर या श्रीपंथ, और विजयगढ़ या फिर विजय मंदिर गढ़। तो ये इसके अन्य नाम है भाई। बयाना दुर्ग जो है आपका भरतपुर में है। ये लोहागढ़ दुर्ग भी आपका भरतपुर में है, और बयाना दुर्ग भी कहाँ पे आपका? भरतपुर में है। तो भरतपुर में ये 2 दुर्ग जो है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। भरतपुर में आपका एक तो है लोहागढ़ दुर्ग, और एक कौन सा आपका? एक है आपका बयाना दुर्ग। तो ये दोनों ही दुर्ग जो है आपके भरतपुर में है। देखिए इसका निर्माण जो है वो करवाया है आपका विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। विशेषता क्या है? इसमें एक भीमलाट है। बयाना जो दुर्ग है, इस बयाना दुर्ग में एक भीमलाट है जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। राजस्थान की कुतुब मीनार जो है वो कहलाता है। समुद्रगुप्त के सामंत जिसका नाम था विष्णुवर्धन पुंडरीक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। किसका? भीमलाट का। ये कहाँ पे है? ये आपके बयाना के दुर्ग में है। और बयाना दुर्ग कहाँ है? ये आपका भरतपुर में है। इसका निर्माण करवाया है विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। इस बयाना दुर्ग के अन्य नाम है सोनितपुर, बाणासर दुर्ग, बादशाह दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग, विजयगढ़, विजय मंदिर गढ़। और ये आपका भरतपुर में मानी पहाड़ी जो है उस मानी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है बयाना दुर्ग। देखिए और जो विशेषता है इसकी, लोधी मीनार, अकबरी छतरी और जहांगीरी दरवाजा। दाऊद खां के मीनार नील की खेती यहाँ पे करते थे, और गुप्त कालीन सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। किसमें? बयाना दुर्ग में। तो ये जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण है। गुप्त कालीन सिक्के जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? आपके बयाना दुर्ग में प्राप्त हुए हैं। और ये जो समुद्रगुप्त है इसके एक सामंत है विष्णुवर्धन पुंडरीक, इसके द्वारा जो है यहाँ पे भीमलाट का निर्माण करवाया गया था। तो ये समुद्रगुप्त और ये गुप्तकालीन सिक्के ये किस में है? आपके भरतपुर से संबंधित है, बयाना दुर्ग से संबंधित है। देखिए अगला है आपका जालोर दुर्ग जिसका अन्य नाम है सुवर्णगिरी, सोनलगढ़ और कंचनगिरी, कानगिरी, जालदुर, जालधर, जलालाबाद। ये जलालाबाद जो है ये नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आक्रमण करते हैं तो इसका नाम जो है फिर जलालाबाद कर देते हैं इसको जीतने के बाद में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आक्रमण करते हैं अपन इधर राजस्थान में, और जो दुर्ग है उनके नाम जो है चेंज कर देते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था भी, जैसे कि चित्तौड़ दुर्ग जो है उसका नाम क्या कर दिया था? उसका नाम कर दिया था आपका खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? आपका खिजराबाद कर दिया था, खिज्र खां को सौंप दिया था। तो उसी प्रकार से जो है आपका जो जालोर दुर्ग है इसका नाम कर दिया है जलालाबाद,
और ये जरूर ध्यान में रखना है सुवर्णगिरी, क्योंकि एक तो है आपका सुवर्णगिरी, ये तो बोलते हैं अपन जालोर दुर्ग को, और एक है आपका स्वर्णगिरी। कौन सा गिरी है? स्वर्णगिरी। ये स्वर्णगिरी जो है ये है आपका सोनार किला, जिसको अपन बोलते हैं जैसलमेर का किला। धोरे वाला जो किला है, धावन दुर्ग जो है जैसलमेर वाला, ये जैसलमेर वाला जो किला है इसको तो बोलते हैं स्वर्णगिरी, और जालोर का जो दुर्ग है इसको बोलते हैं सुवर्णगिरी। और यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है रीट में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है सुवर्णगिरी जो है किसका नाम है? जालोर दुर्ग का या फिर जैसलमेर दुर्ग का, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो सुवर्णगिरी तो है जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी ये है आपका जैसलमेर दुर्ग। देखिए जालोर में है आपका जालोर दुर्ग, और कनकाचल या सोनपुरी जो पहाड़ी है उसके ऊपर है, और सुगड़ी नदी के किनारे है। तो सुगड़ी नदी के किनारे, सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर, जालोर के अंदर कौन है? आपका सुवर्णगिरी है, सोनलगढ़ है, कंचनगिरी है, कानगिरी है, ये दुर्ग के अन्य नाम है। देखिए निर्माण करवाया है नागभट्ट प्रथम ने डॉक्टर दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग। परमार शासक जो थे जिनमें थे आपके धारावर्ष और मुंज, इन्होंने करवाए हैं, ये बात कहते हैं आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। तो ये दो जो नाम है वो ध्यान में रखने हैं, एक तो नागभट्ट प्रथम और एक है आपके परमार शासक धारावर्ष मुंज, यानी कि प्रतिहार शासक है, और एक जो है आपके परमार शासक है। ये दशरथ शर्मा जी तो बोलते हैं प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी कहते हैं कि परमार शासक आपके जो धारावर्ष है इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। हालांकि जालोर दुर्ग का ये जो स्वर्णगिरी है ये नाम जो है पूछा जाता है कि सुवर्णगिरी जो है किस दुर्ग का नाम है? जालोर दुर्ग का नाम है। विशेषता देखते हैं अपन इसकी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, संत मलिक शाह की दरगाह है यहाँ पे, और अलाउद्दीन की मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है आपके जालोर के दुर्ग में। जालोर में एक साका हुआ था 1311 ईस्वी में, जब जो है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करते हैं। कानड़ देव जो है यहाँ के इस समय शासक होते थे। तो ये जो है 1311 ईस्वी का जो शाका है ये ध्यान में रखना है, जालोर शाका। एक कहावत है इस दुर्ग से संबंधित है कि भाई राईरा भाव जो है वो तो राते ही गया। ये किससे संबंधित है? आपके जालोर दुर्ग से संबंधित है। कथन है हसन निजामी का, इन्होंने कहा है कि जालोर दुर्ग बहुत शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके दरवाजे कोई भी शासक जो है नहीं खोल पाया, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये कहने वाले कौन है? हसन निजामी है ये कहने वाले। और ये किस दुर्ग के लिए कह रहे हैं? ये जालोर दुर्ग के लिए कह रहे हैं। अगला जो दुर्ग है उसका नाम है सिवाना किला। जालोर के पास में ही है आपका सिवाना का किला। तो ये इस सिवाने के किले का अन्य नाम है कुम्बाना, अणखलो सिवाणो, या फिर कुमट दुर्ग, या कुमथान, या फिर आपका है खेराबाद। तो ये खेराबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज कर दिया है फिर खेराबाद। देखिए सिवाना का किला है ये आपका है बाड़मेर में। तो बाड़मेर और जालोर जो है पास पास में है, तो जालोर दुर्ग के पास में ही है आपका ये सिवाना का किला। निर्माण जो है वीर नारायण परमार के द्वारा यहाँ पे इस सिवाने के किले का निर्माण करवाया गया है। जालोर दुर्ग की ये कुंजी है। जालोर दुर्ग को अगर जीतना है, कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को अगर जीतना है तो सबसे पहले जो है आपको सिवाना का जो दुर्ग है वो जीतना होगा, क्योंकि सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? ये आपका है बाड़मेर में, और जालोर दुर्ग कहाँ पे है? ये आपका है जालोर में। तो जालोर के दुर्ग की कुंजी कौन सी है? आपका सिवाना का दुर्ग है जो कि बाड़मेर में है। जालोर के दुर्ग को अगर जीतना है तो सबसे पहले इस सिवाना के दुर्ग को जीतना होगा। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की ये शरण स्थली है। दो साके यहाँ पे हुए हैं, एक तो 1308 ईस्वी में और एक है 1582 ईस्वी में। पहला साका 1308 में, जब सातल देव यहाँ के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। दूसरा जो साका है वो हुआ है 1582 ईस्वी में, कल्ला रायमल लोध जो है यहाँ पे शासक थे और अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो देखिए 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करते हैं आपके सिवाना दुर्ग में, और 1311 में जो है ये आक्रमण करते हैं आपके जालोर दुर्ग में। तो 1308 में आपके सिवाना दुर्ग में और 1311 में जालोर दुर्ग में। देखिए इस किले में जय नारायण व्यास, जिसको बोलते हैं शेर ए राजस्थान, को भी बंदी बनाया गया था, बंदी रखा गया था यहाँ पे। अमीर खुसरो का एक कोटेशन है कि ये राजपूत जो है गजब के बहादुर थे, इनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी ये लड़ते रहे। ये कहने वाले कौन है? अमीर खुसरो है। और ये जो कोटेशन है ये किस दुर्ग के, यानी कि किस किले के शासकों के लिए, किस किले के
व्यक्तियों के लिए कहा गया है। तो ध्यान में रखना है आपको, बाड़मेर का किला है सिवाना दुर्ग, वहाँ के जो सैनिक है, वहाँ के जो सामंत है, वहाँ के जो शासक है, वहाँ के जो वीर सैनिक है, उनके लिए ये कहा गया है कि राजपूत जो है गजब के बहादुर थे, इनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी ये लड़ते रहते हैं। अमीर खुसरो का ये कोटेशन जरूर ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका इस किले के बारे में अपन पढ़ते हैं, मांडलगढ़ का किला। देखिए मांडिया भील के नाम पर है ये आपका मांडलगढ़ का किला, स्थान है आपका भीलवाड़ा में। निर्माण जो है चांदना गुजर ने इसका निर्माण करवाया है और ये कटोरे नुमा है, मंडलाकृति के आकार में है। सागर और सागरी नामक पानी के यहाँ पे तालाब है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ पे है, आपका भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ किला कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। अगला है आपका कुचामन का किला, जिसको अपन बोलते हैं अणखला किला, जागीरी किलो का सिरमौर। कुचामन कहाँ पे है, आपका नागौर में है। इसका निर्माण करवाया है जालिम सिंह ने, मेड़ता के शासक है जालिम सिंह, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया है कुचामन किले का। विशेषता क्या है इसकी, तो मारवाड़ राज्य की एक टकसाल थी, यहाँ पे कुचामनी सिक्के और 31 सिक्के जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं आपके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक कथन है इससे संबंधित है, कुचामनी किले से संबंधित है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुराई जाए उसके पास नहीं होना चाहिए, ये कथन है आपका। अगला है आपका चूरू का किला। देखिए ये मैदानी दुर्ग है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है अभी। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, आपका चूरू का किला है। तो देखिए चूरू का किला चांदी के गोले, इसका निर्माण करवाया है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। यह रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। विशेषता क्या है इसकी, चूरू का जो ठाकुर था शिव सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर क्या किया अंग्रेजों ने बीकानेर के शासक सूरत सिंह के साथ मिलकर के और 1814 ईस्वी में इस चूरू पर आक्रमण कर दिया था। और चूरू दुर्ग में तोप के जो गोले थे यानी कि बारूद जो था वो समाप्त हो गया था। उसके समाप्त होने पर अंग्रेजों पर यानी कि शत्रु सेना पर जो है चांदी के गोले बरसाए गए थे। तो ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस किले से, किस दुर्ग से जो है चांदी के गोले बरसाए गए थे, तो वो है आपका चूरू का किला। तो ये जो है आपके 22 जो दुर्ग हैं, 22 किले जो हैं वो आज के इस वीडियो में आपके कंप्लीट होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए दुर्गों के साथ में। धन्यवाद।